100 में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने बात को समझते हैं, पूरा करते हैं क्या और टॉपिक है। इसके बाद है भारत के बारे में, चूंकि बेसिक्स है, पहले हमें अपने देश के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। भारत एक ऐसा जो है वो स्पेस है जिसको आदिकालीन समय से ही इसको बड़ा खास कहा जाता है। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो जैसे मेंस का क्वेश्चन आया था, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, चाहे तो अभी जैसे जो यहाँ पे कुछ बकैती भी कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, जैसे कोई कह रहा है वो फलनवा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, तो वह अच्छा है तो वहां पे जाओ ना, वहां या उनका यूट्यूब चैनल नहीं है क्या, या तुम्हारे पास जो है 48 घंटे, तो वहां जाकर बैठ के पढ़ाई करो, तुम यहाँ बकैती कहाँ कर रहे हो? तो देखो हमारा स्टूडेंट आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया, वो समझने लगा है दल्ला किसे कहते हैं, दलाल किसे कहते हैं, तो वो तुम्हें अभी पकड़ के रगड़ देगा, सही हो जाओगे। तो इन चीजों से दूर रहो थोड़ा सा। अगर कोई जगह तुम्हारी चॉइस है वो अच्छा है तो उसके चैनल पे जाओ, उसके टीचर से बात करो, क्या वो ज्ञान नहीं दे रहा है, क्या वो समझा नहीं रहा, तभी तो तुम यहाँ आए हो। अगर मैं कहीं संतृप्त हो जाऊं, मैं कहीं संतुष्ट हो जाऊं, मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा ना। जब मुझे ये बस सिंपल सा लॉजिक है, आपका कहीं पेट भर जाए, आप किसी होटल में गए, आपने खाना खाया, पेट भर गया, डकार आ गई, तो ये थोड़े ना होगा जब पेट भर गया एकदम डकार वकार आ गई तो चलो यार दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो आप तभी जाते हो ना जब वहां पर एक जगह खाना खराब है, खाने में मक्खी गिरी है, ठीक है, तो तब उठ के आए यार यहाँ नहीं खाएंगे, गंदा जगह है, दूसरी जगह जाते हैं। तो तुम अगर वहां से यहाँ आए हो ये बताने के लिए वो फलानवा अच्छा है, तो हमारा स्टूडेंट बहुत तेज है, वो सब कुछ जानता है क्योंकि वो बहुत रगड़ता है सबको। हमारे यहाँ क्या आर्गुमेंटेटिव बेस है, बड़े गर्व से अपने आप को ये लोग उजांकियन कहते हैं, इन्हीं का दिया हुआ शब्द है। मैं तो बस केवल इनका टीम लीडर हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रगड़ता बहुत है और बहुत अभी जो है वो साक्षी के साथ रगड़ता है। कुछ रगड़ाई की वीडियो आई है मेरे पास, कॉन्सेप्ट पे पटक पटक के मारता है, डिबेट करता है, बोले आओ डिबेट करें, तो उस समय ना वो ढीला कर देता पैजामा अच्छे अच्छों का। तो थोड़ा सा संभाल के, वो जंकिस बड़े खतरनाक हो गए, उनका गुरु ले रहा है अवार्ड और ये जो है वो अब लेने के चक्कर में रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये बड़े खतरनाक हैं, थोड़ा बच के रहना इनसे। तो ये नॉलेज की इनके पास तलवार है, तो ये नॉलेज की तलवार दुनिया की जो कहते हैं ना कलम की धार सबसे तेज होती है, तो ये मेरे उजांकियंस हैं, तो बच के रहना, नहीं तो रगड़ाई बहुत होगी तुम्हारी। ये अगर तुम्हारे हत्थे भी ये थोड़ा सा मेरी वजह से थोड़ा बोलते नहीं है, मैंने बोल रखा है कि भाई हाथी चलता रहे और जिसको भौंकना भौंकता रहे, तो ये ज्यादा अभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन अगर पलट गए ना ये कहीं तो समझ लेना। चलो, तो पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी लोकेशन स्थिति क्या है? लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है वो पड़ोसियों से घिरा हुआ है। और ये जो चैप्टर है तुम्हें लगता होगा कि ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, हमने कुछ सीमाओं के बारे में जान लिया, हमने कुछ पहाड़ों के बारे में जान, नहीं, इट इज अ कोर हार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये भू राजनीति जो पेपर 2 में आईआर का सेगमेंट है, बिना इस चैप्टर को पढ़े जान ही नहीं पाओगे। ये भूगोल का चैप्टर ही नहीं है, मैं डिनाई करता हूं। ये समझने के बाद तुम्हें भारत की चुनौतियां पता चलेंगी। भारत की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा, इनका बेस तुम्हें पता चलेगा। ये इतने डेप्थ टॉपिक हैं ये, लेकिन इसको उसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। भारत की नीतियां, भारत की विदेश नीति, भारत की चैलेंजेस कहां पर है? न्यूज़पेपर उठाओ, रोज तो बात होती है चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, म्यांमार को लेकर, बांग्लादेश को, श्रीलंका को लेकर। कौन है ये? हमारे पड़ोसी तो हैं। ये हमारी भू राजनीति को, हमारी जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के पोर्ट पर जहाज खड़ा हुआ, कहीं पे जाके कोई खड़ा हो, कोई टेंशन नहीं। भारत में टेंशन था कि नहीं था कि वो चीन का जासूसी पोर्ट है? ये होता है जियोपॉलिटिक्स। इस नजरिए से जब इसको पढ़ोगे, जब तुम स्वाध्याय भी करो तो कंटेम्प्रोरी के साथ पढ़ो। जैसे मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं हर चीज को करंट से जोड़कर पढ़ा, इसीलिए स्टूडेंट को समझ में बहुत तेज आता है। तो उसके साथ आपको जाना है। चलिए, तो हो गया इसकी लोकेशन, और दूसरा इसका भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन। तो भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन लिखो। ओ बकैत भाई जो ये कह रहे थे कि फलनवा बहुत अच्छा है, लिखो। मेंस का क्वेश्चन है, मेरा तो अभी स्टूडेंट धड़ाधड़ जवाब देना शुरू कर देगा, वो है थोड़ा सा सन की, क्योंकि उसके हाथ लग गई है ज्ञान की खजाना। तुम जवाब दो, भारत को जो है वो सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट? जवाब दो, यहां बता रहे हैं तुम्हें। अभी पकड़ेगा, जवाब देना शुरू कर देगा, तुम अभी भग लोगे। बात करो तथ्यों पर, बात करो कॉन्सेप्ट से, और लड़ो कभी वो जांकियन के साथ। मैं तो अब बोलना ही छोड़ दिया, मेरे बच्चों के साथ भिड़ो। बहुत ज्यादा जो है वो घूम रहे हैं, समय खोज रहे हैं कि कोई मिले पटके उसको कॉन्सेप्ट पे।